नमस्ते मित्रों, मैं वीरेंद्र विक्रम परीक्षा गंगा चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग झारखंड पीजीटी का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, प्रथम पेपर, जिसमें सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। उस अगला जो है इतिहास पढ़ रहे हैं, वो भी जो है ख़त्म होने के कगार पा गया है। संभवतः आज लास्ट क्लास रहेगी इतिहास की। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास। अब तक जो है भारत का इतिहास पढ़ें, उसके बाद कल से जो है हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास, जो कि झारखंड का इतिहास बहुत छोटा है, एक क्लास की है। फिर हम लोग पहले रिवीजन करते हैं, रोज़ की तरह रिवीजन में आइए करते हैं। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 24। हाँ, झारखंड में जिलों की संख्या 24। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ। झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर। हाँ, बहुत बढ़िया। एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं कहाँ पाया जाता है? ना, पर्वतपुर बोकारो जिला में स्थित है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? झारखंड में तो होती है। झारखंड की तो पढ़ रहे हैं हम लोग, नेतरहाट। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। महात्मा बुद्ध का गोत्र कौन सा था? शाक्य। हाँ, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। आप लोग कल वाली क्लास रिवीजन सही से नहीं किए हैं। फिर अगले क्रम में हम लोग चलते हैं झारखंड का परिचय में भारत का इतिहास। अगली देखते हैं अगली कड़ी में। पहला प्रश्न है हम लोगों का आज। हाँ, आप लोग रिवीजन डेली करिए, तभी छोटे छोटे क्वेश्चन तब भी आप लोग जो है रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए छोटे क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन रहता है, आप लोग रिवीजन करिए डेली। अब देखिए, पहला प्रश्न है आज की कड़ी में। हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं नामा पुस्तक किस? हाँ, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। प्रश्न पढ़े नहीं, आप लोग तुरंत बोल दिए। हाँ, देख के बताना है तुरंत। हम बोले नहीं, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, तुरंत आप लोग उत्तर दे दिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसी कड़ी में। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? हाँ, बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल सम्राट थे। फिर अगला क्वेश्चन है, मुबैनयान नामक पद शैली के जन्मदाता ने अपनी तुजक ए बाबरी निम्न भाषा में लिखी। ये जो है, हाँ, ये जो है पुस्तक का नाम है, तो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। इधर आला मित्रों प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से निम्नलिखित पराजित हुआ। इब्राहिम लोदी। पानीपत की युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसमें कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। हाँ, बाबर जीत गया, लोदी हार गए। वो भी किस सन में? 1526 में। हाँ, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। फिर अकबर का राजाभिषेक हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? कहाँ पर हुआ? कालानौर में। अकबर जो है कम ही उम्र में जो है राज्याभिषेक हुआ था। फिर निम्नलिखित राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया।
कौन से राजपूत वंश ने जो है अकबर के सामने जो है समर्पण नहीं किए? तो हाँ, सिसोदिया वंश जो है अकबर के सामने झुके नहीं, समर्पण नहीं किए। फिर सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत कराया गया था। अकबर द्वारा किसको जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो वो कौन थे? हरविजय सूरी। हरविजय सूरी को जो है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया था। फिर हाँ, उपाधि दी थी हरविजय सूरी को। कौन उपाधि दिया था? अकबर ने। हाँ, जगत गुरु की उपाधि दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हाँ, हल्दी घाटी की युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। वो भी किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा के बीच। हाँ ना। हाँ। फिर अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना निम्नलिखित समय में की थी? किसके समय में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावती की रचना की थी? पद्मावत की रचना किसके शासन काल में की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने? शेर शाह सूरी के शासन काल में। हाँ, शेर शाह। फिर हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में हुमायूं का जो है मकबरा स्थित है। भारत में बोबी का मकबरा स्थित है। बोबी तो कहाँ पर है? औरंगाबाद में जो है बोबी का मकबरा स्थित है। निम्नलिखित मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। जजिया कर कौन बादशाह ने पुनः लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब जो है पुनः जजिया कर लगा दिया था, टैक्स। हाँ, जीएसटी जिसको आजकल बोलते हैं खूब। फिर निम्न वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब रखी थी? 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की स्थापना किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए नेलपुल कोई विद्वान थे ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरों खाता रहा। ठोकरें खाता रहा। वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीन का अंत हुआ। नहीं, जीवन भर वह ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाते खाते उसका जीन का अंत हो गया। हाँ, तो कौन सा शासक था? हुमायूं था। हुमायूं का जो है जिंदगी ठोकरें खाते खाते बीत गई, परेशान हमेशा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। हाँ, दिल्ली का लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है ना तो कठिन है ना तो सरल है, मीडियम। हाँ, हमारे टीम द्वारा जो है जो झारखंड पीजी टीम सामान्य ज्ञान में आ सकते हैं उसी क्वेश्चन को जो है तैयार किया गया है। फिर मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पांचम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है मयूर सिंहासन बनवाया था। फिर जब्ती प्रणाली निम्नलिखित उपज थी? शेर शाह की उपज थी। मुमताज महल का असली नाम था? हाँ, मुमताज महल का असली नाम क्या था? हाँ, अर्जुमंद बानो बेगम असली नाम ये था। ये इसके घर का नाम था, पुकारने वाला।
निम्नलिखित मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था। यही जो है दोबारा कौन सा कर लगाया था? जजिया कर, जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। फिर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम था, अंतिम मुगल शाह बहादुर शाह जफर था बादशाह, और उनके पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय किसके पिता का नाम था? हाँ, बहादुर शाह जफर का। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? हाँ, जहांगीर के दरबार में जो है पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकारी पक्षी जो है बना देता था। कौन सी पक्षी? मंसूर। ये बहुत बड़ा चित्रकार था। किसी भी पक्षी का नाम बताइए, वो जो है बिना देखे जो है बना देता तुरंत। फिर प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। फिर गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन किसकी लड़की थी? बाबर की। बाबर की पुत्री थी। निम्नलिखित सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। किस सिख गुरु की जो है मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के जो है मृत्यु औरंगजेब ही ने करवाया था। हाँ, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और लाल किले का निर्माण शाहजहां। अभी आप लोग पीछे पढ़े, लेकिन शाहजहां ने ही जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया और जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया। फिर अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। हाँ, अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। ये भी बहुत बड़ा चित्रकार था। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां। हाँ हाँ, शेर शाह हो गया। सबका उपनाम था, जैसे किसी के यहाँ पर रहे कोई न कोई नाम। फिर निम्नलिखित युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। हाँ, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जो है, शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। जब यहाँ का युद्ध हुआ उसी समय जो है दिल्ली में जो है हाँ, जब यहाँ की जीता जो है तब जो है अफगान राज्य की स्थापना किया शेर शाह ने। फिर अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में निम्नलिखित मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म किसके महल में हुआ था? बीरसाल के महल में। फिर हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम थी तो अकबर की माता का नाम था। हाँ, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की मम्मी। हाँ। फिर हमीदा बानो कौन थी? अकबर की मम्मी। फिर पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल का सर्वप्रथम सदस्य था। पहले देखिए, पर्दा शासन 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार कौन था? तो माहम अनगा। नहीं, पर्दा शासन, पर्दा करने वाला शासन जिसमें मुंह ढक कर चले। फिर अगला क्वेश्चन है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान किस जगह का था?
हाँ, असीरगढ़ का विजय जो है अकबर का अंतिम था। अकबर ने निम्नलिखित कविराज की उपाधि दी। किसको जो है कविराज या कविराज की उपाधि दी? तो बीरबल को। फिर 10 साला बंदोबस्त निम्नलिखित संबंधित है। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोड रमल से। टोड रमल से। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, ये था इतिहास जो है भारत का इतिहास हम लोग पढ़ डाले रोज की तरह। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, जो आज पढ़े हैं पिछले दिनों जितना पढ़ा गया सबसे पहले रिवीजन होता है, तब उसके बाद हम लोग अगले विषय पर चलते हैं। तो मित्रों आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय।